खामोश वाकयात में नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो चलते हैं आज के एपिसोड की जानिब। अगर तुम ये कहना चाहते हो कि इस छोटी सी ज़मीन के बदले उसे इतनी बड़ी रकम दी गई है, वो भी बिना किसी स्ट्रांग रीज़न के, तो तुम दुनिया के सबसे बड़े गधे हो, या फिर तुमने मुझे कोई बेवकूफ़ आदमी समझ रखा है। सामने वाले की बात किए जाने पर वो झुंझला कर बोला। एक एक सेकंड वो उसी बात को लेकर सोच रहा था, लेकिन उसे कोई सिरा नजर नहीं आ रहा था। रुखसार की बात को भी दिल झुटलाना नहीं चाहता था कि उन्हें अपने बेटे पर बहुत यकीन था। सॉरी सर, लेकिन सामने वाले ने उसके गुस्से पर सफाई देने की कोशिश की, लेकिन एक्सप्लेनेशन नहीं, जवाब चाहिए मुझे। जो पेपर्स पर लिखा है वो भी जानता हूं, लेकिन ये पेपर्स कैसे बने, क्यों बने, किसने बनाए? राहील, ऐना के पुकारने पर उसकी बात अधूरी रह गई। आई कॉल यू लेटर। उसने जल्दी से फोन बंद किया और रूम में आया। वो रूम में नहीं थी और उसकी आवाज बाथरूम से आ रही थी। ऐना, उसने दरवाजा नॉक करके वहीं से आवाज दी। राहील, दरवाजा खुला है, अंदर आओ जल्दी। उसकी घबराई सी आवाज आई तो वो फौरन दरवाजा खोलकर अंदर आया। राहील, देखो ना, ये पाइप टूट गया है, पानी बह रहा है कितना। उसे देखते ही बोली। शावर वाला पाइप जॉइंट से अलग हो गया था। वो हाथ ऊंचे किए उसे पकड़कर पानी बहने से रोक रही थी, लेकिन फिर भी पानी गिरकर उसे भिगो रहा था। ये कैसे टूट गया? वो जल्दी से बोला और करीब आकर उसके हाथों पर हाथ जमाए सपोर्ट बढ़ाया। शायद डैमेज हो गया है। वो भी खुद को पानी से बचाने के लिए अपनी पकड़ को मजबूत करके उसे बंद करने की कोशिश कर रहा था। वो तो मुझे भी पता है, कुछ करो, इसे ठीक करो जल्दी, मेरे हाथ दुख रहे हैं, ऐना ने बिगड़ कर कहा। वो काफी ऊंचाई पर था और मुसलसल हाथ ऊंचे रखने से उसके बाजू दर्द करने लगे और अब उन पर शाहज़ेन की गिरफ्त वो झुंझला गई। मैं कैसे ठीक करूं यार ऐना, मैं कोई प्लम्बर थोड़ी हूं। उसके गुस्से पर वो सफाई देते बोला और बमुश्किल सर उठाकर उस पर गौर करने लगा, क्योंकि पानी आंखों में गिर रहा था और ऊपर देखना मुश्किल था। एक सेकंड, उसने करीब होकर हाथ ऊंचा किया, उस पाइप को दबाकर जोड़ने की कोशिश की और बजाय कम होने के पानी पूरे जोर से नीचे गिरने लगा। ऐना चाहकर भी पीछे नहीं हट सकती थी। वो उसकी पुश्त से लगकर खड़ा था। राहील, ये क्या कर रहे हो तुम? मैं भीग रही हूँ। वो सर झुकाकर सांस लेती बेजारी से बोली। वो कोशिश कर रहा था कि पाइप को मिलाकर जोड़ सके, लेकिन एक तो जोर से बहती पानी की धार, ऊपर से ऐना का हिलना जुलना उसका तवाजुन बिगाड़ रहा था। राहील, कुछ करो ना, बंद करो इसे। वो फिर से चिल्लाई। राहील, वो उसके हाथ को पकड़े हटाने की कोशिश करने लगी। शाहज़ेन ने पाइप से हाथ हटाकर उसका रुख अपनी जानिब किया। उसने सांस खींचते हुए कुछ कहना चाहा तो शाहज़ेन ने उसके लबों को उंगली से बंद किया। कितना बोलती हो तुम, चुप नहीं रह सकती? एक मिनट, वो गुस्से से बोला और दोबारा पाइप की तरफ हाथ बढ़ाए उस पर गौर किया, जबकि ऐना पलकें झपक कर उसके चेहरे को देखने लगी। उसके बालों से गिरते पानी को सख्ती से भींचे होंठों को छूकर गर्दन से नीचे उतरते देखने लगी। उसकी संजीदा आंखें पानी से लड़ती ऊपर जमी थी और एक हाथ ऐना की कमर पर उसे खुद से लगाए हुए था। पानी की रफ्तार कम हुई और फिर वो रुक गया। शाहज़ेन ने सुकून का सांस लेते हुए सर नीचे किया तो ऐना को खुद में यूं गुम देखकर उसके लब मुस्कुराए। अब ठीक है, धीरे से कान के करीब होकर कहता उसे होश में लाया। वो हड़बड़ाकर सर हिलाती उससे अलग हुई और दरवाजे की तरफ बढ़ी, जबकि शाहज़ेन ने हाथ पकड़कर खींचते हुए उसकी पुश्त को सीने से लगाया और बाजू उसके शोल्डर के गिर्द बांधा। इतने दिन बाद उसका इतने करीब आना और ये बेबाकी, ऐना का दिल जोरों से धड़का, सांस मजीद तेज हुई। ये तो ठीक है, लेकिन इसके चक्कर में मेरी जो हालत खराब हुई है उसे कौन ठीक करेगा? उसके कान के करीब सरगोशी करते कान को होंठों से छुआ। ऐना को अपने अंदर बिजली दौड़ती महसूस हुई। शाहज़ेन ने झुककर उसे बाहों में उठाया और रूम में ले आया। शाहज़ेन की नजरें उसके भीगे चेहरे का तवाफ कर रही थी और ऐना मुसलसल नजरें झुकाए उससे बचने की राह तलाश कर रही थी। उसे बेड पर लेटाते हुए जब वो झुका तो उसके गले में मौजूद लॉकेट ने ऐना के गले को छुआ और ऐना की सांस वहीं उसी जगह अटक गई।
उसने पलकें उठाकर उसके चेहरे को देखा। वो एक घुटना बेड पर टिकाए उसके ऊपर झुका उसकी आंखों में कुछ ढूंढ रहा था। तेज चलती सांसें ऐना के सर्द चेहरे को तपश दे रही थी और दिल की धड़कन हद से सवा थी। दोनों की नजरों के तसलसल को फोन की आवाज ने तोड़ा। सबसे पहले ऐना होश में आई, घबराकर वहां से हटने की कोशिश की, लेकिन वो पीछे हो तब ना, वो तो अब भी मदहोश होकर उसकी आंखों में खोया था। फोन बज रहा है। बहुत मुश्किल से उसने ये लफ्ज अदा किए। शाहज़ैन ने नजरें आंखों से हटाकर कांपते होंठों को देखा और अपने अरमानों पर पानी डालकर सीधे होते हुए वहां से हटा और फोन कान से लगा लिया। शाहज़ैन क्या कर रहा है यार, फोन क्यों नहीं उठा रहा? फोन कान से लगाते ही शाहद की आवाज आई। उसने लबों पर जबान फेरी। ऐना जल्दी से उठ गई और अपने कपड़े निकालने लगी। हाँ बोल, क्या हुआ? शाहज़ैन ने एक हाथ से शर्ट के बटन खोलते हुए पूछा। तू घर आ, मुझे काम है तुझसे, शाहद ने संजीदगी से कहा। हाँ ठीक है, आ रहा हूँ, उसने बिना कुछ पूछे जवाब देकर फोन बंद कर दिया। शर्ट उतार कर हैंग की और टॉवल से बदन साफ करने लगा। ऐना कपड़े लिए बाथरूम की तरफ जाने लगी तो उसे देखकर रुक गई। उसकी बैक पर बना वो अजीबो गरीब टैटू उसने आज पहली दफा देखा था। उसे गौर से देखने पर अंदाजा हुआ कि इसमें एस लिखा है। ऐना के माथे पर शिकने पड़ी। उसे एक पल के लिए ये सिर्फ गलत फहमी लगी। दिल किया फरेब हो कि देख ले या पूछ ले, लेकिन इस वक्त ये खतरे से खाली नहीं था। वो टॉवल रखकर पलटा तो एक पल में ऐना की सोच का अंदाजा लगा लिया, लेकिन उसे कैसे बताता, इसका सवाल का जवाब कैसे देता, इसलिए नजरें चुराते हुए पलटकर रूम से बाहर निकल गया। ऊपर आकर उसने कपड़े चेंज किए और शाहद की तरफ चला गया। ऐना कितनी ही देर इस टैटू के बारे में सोचती रही और फिर नींद की वादियों में खो गई। हर गमो फिक्र से बेनियाज वो पुरसकून होकर सोई थी। सफेद पेशानी पर काले बाल झूम रहे थे और सुर्ख होंठ आपस में मिले हुए किसी के जब्त का इम्तिहान ले रहे थे। वो कोहनी के सहारे लेटा उसके खूबसूरत नकूश को अपनी आंखों में कैद कर रहा था। नजर उसकी घनी स्याह पलकों और होंठों पर भटक भटक जाती और कभी सफेद गर्दन पर चमकते तिल पर ठहर जाती। रात के इस पहर अगर रेशम उसे यूं सामने देख लेती तो उसका कत्ल कर देती, लेकिन उसे कब परवाह थी। वो तो अपने दिल के हाथों मजबूर होकर अपनी जान दांव पर लगा देता। उसने हाथ बढ़ाकर बहुत धीरे से उसके चेहरे को छुआ। आंखों के करीब बिखरे बालों को कान के पीछे ले जाते हुए जब उसकी उंगलियों का लम्स महसूस हुआ, रेशम कसमसाकर सीधी हुई और कंबल को खुद से हटाकर सोने लगी। शाहवेज ने अपने धड़कते दिल को बेकाबू होते देखा तो वहां से चले जाने में ही बेहतरी जानी, वरना तो उसका दिल उसे बहकाने की पूरी फिराक में था। वो उठकर सीधा हुआ और उसकी पेशानी पर झुककर अपने होंठ रखे। उसकी सांसों की तपश को चेहरे पर महसूस करती वो अपने आप में सिमटी और धीरे से आंखें खोली। शाहवेज को अपने इतने करीब देखकर खौफ से उसकी चीख निकलने को थी कि उसने अपना मजबूत हाथ उसके होंठों पर रखकर उन्हें बंद कर दिया। वो हैरत और खौफ से आंखें फाड़े उसे देखने लगी और पूरी ताकत से हाथ पैर चलाती उसकी गिरफ्त में मचलने लगी। शाहवेज ने उसको पुरसकून होते देखकर अपना हाथ हटाया और पीछे हुआ। आजाद होते ही उसने शाहवेज को जोर से धक्का दिया। वो बेड पर गिरते हुए मुस्कुराया। इससे पहले कि रेशम उस पर बरस पड़ती, उसने आंखें निकालकर उसे चुप रहने का इशारा किया। वो दांत पीस कर रह गई। बेड से उतरकर खड़ी हुई और उसे खूनखार नजरों से घूरते हुए बाहर निकलने का इशारा किया, लेकिन वो बेशर्म बनकर मजीद फैलते हुए ऊपर से नीचे तक उसका जायजा लेने लगा। गुलाबी सिल्क के नाइट सूट में सिर्फ उसके सफेद बाजू और पैर झलक रहे थे। काले बाल शाने और गर्दन पर बिखरे हुए थे। रेशम उसके यूं घूरने पर दांत पीसते हुए आगे बढ़ी और उसका हाथ खींचकर उसे उठाना चाहा, लेकिन उसने बदले में रेशम का वही हाथ खींचकर उसे खुद पर गिरा लिया। वो खौफजदा होकर उसे देखने लगी और एक नजर अपने कमरे के बंद दरवाजे को देखा। शाहवेज ने उसकी कमर पर हाथ बांधे उसे कैद किया हुआ था। वो उसे गुस्से से नहीं बेबसी से देख रही थी और आंखों ही आंखों में वहां से जाने की इल्तजा कर रही थी। शाहवेज ने उसके बालों में उंगलियां फंसाते हुए उसका सर करीब किया
और निचले लब को कैद किया। वो आंखें बंद कर गई और खुद सुपुर्दगी के अंदाज में खुद को उसके हवाले कर दिया। शावेज ने पूरी शिद्दत से उसे खुद में भींचे उसकी सांसों को महसूस करते हुए बेड पर लिटाया और खुद उस पर झुका। नीम तारीक कमरे की खामोशी में सिर्फ इन दोनों की सांसों और धड़कनों की आवाज थी। उसके भीगे लबों को देखते हुए वो थोड़ा पीछे हुआ। रेशम की आंखें अब भी बंद थी और जब उसने आंखें खोली तो उसकी सुर्ख भीगी आंखें देखकर शावेज के दिल को कुछ हुआ। फौरन दूर होकर उठ बैठा और कुछ कहने के लिए लब खोले, लेकिन रेशम ने घबराकर होंठों पर उंगली रखे उसे चुप रहने का इशारा किया और बेआवाज रोती हुई उसके सीने से लग गई। शावेज उसे खुद से लगाए उसकी आंसुओं की नमी को खुद में महसूस किए उसके बालों में उंगलियां चलाता रहा। रेशम ने साइड टेबल से अपना फोन उठाया और एक खूबसूरत सा गाना लगाकर आवाज बढ़ा दी। प्लीज शावेज जाओ यहाँ से, वरना कोई देख लेगा। वो अंधेरे में उसके चेहरे को देखती भराई आवाज में बोली, तुम ठीक हो ना? शावेज ने उसके चेहरा थामे मोहब्बत से पूछा, तुम्हारे होते हुए मुझे कुछ हो सकता है क्या? मैं जानती हूँ तुम सब ठीक कर दोगे। उसकी आवाज सरगोशी जैसी थी। शाहजेन से बात हुई थी? रेशम ने उसके हाथ पर हाथ रखते पूछा, लेकिन उसके जवाब देने से पहले ही दरवाजे पर दस्तक हुई। वो घबरा गई, जबकि शावेज इत्मीनान से उसे खुद से लगाए बैठा था। वेज जाओ यहाँ से, उसे खुद से दूर करते हुए वो मिन्नत भरे लहजे में बोली। तो शावेज ने उसकी पेशानी को चूमकर उसका हाथ लबों से लगाया और खिड़की के रास्ते बाहर निकल गया। रेशम ने गहरी सांस लेकर खुद को पुरसकून करते हुए दरवाजा खोला और तवक्को के मुताबिक शाहजेन की मां को सामने पाया। इतना शोर क्यों हो रहा है तुम्हारे कमरे में? रुखशंदा ने पूरे कमरे का जायजा लिया। वो मुझे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए मैं म्यूजिक सुन रही हूँ। रेशम ने फोन आगे किया। ये कोई वक्त है म्यूजिक सुनने का? बहुत रात हो रही है, सो जाओ जाकर। रुखशंदा ने कमरे को खाली पाकर उसकी तरफ देखकर बेजारी से कहा, ठीक है। रेशम ने सर हिलाते हुए उसकी बात मान ली, क्योंकि इस वक्त वो उनसे बहस करके कोई खतरा मोल नहीं ले सकती थी। रुखशंदा के जाते ही उसने दरवाजा बंद किया और बिस्तर पर लेट गई। सांसों की टकराती एक दिलकश खुशबू ने होंठों पर मुस्कुराहट बिखेर दी। झूठ क्यों बोला मुझसे? ब्रश करते हुए उसके हाथ ऐना की आवाज पर थमे। एकदम से हजारों डर ने आन घेरा। तो क्या इसका झूठ सामने आ गया? वो पलटा और ऐना की तरफ देखा, जो आंखों में खफगी और सवाल लिए उसे देख रही थी। शाहजेन के देखने पर उसने हाथ खोलकर आगे किया। उसकी हथेली पर वो झुमके देखकर शाहजेन की सांस बहाल हुई। तो वो इस झूठ की बात कर रही थी। मेरा दिल नहीं कर रहा था बेचने के लिए, और सर झुकाए जुर्मे जा एतराफ कर रहा था। तो फिर वो पैसे? वो मैंने अपने एक दोस्त से लिए थे, सोचा बाद में वापस कर दूंगा। उसने नजरें नहीं मिलाई। झूठ जो था वो उसे देखती अपने आंसू पीने लगी। ऐना, मैं कुछ नहीं कर पा रहा तुम्हारे लिए, ऊपर से जो है वो भी तुम्हें खोना पड़ रहा है। मुझे अच्छा नहीं लग रहा, इसीलिए। उसने कहते हुए आगे बढ़कर उसका हाथ अपने हाथ में लिया। प्लीज राहिल, आइंदा ऐसा कुछ मत करना, मुझे अच्छा नहीं लगेगा, और तुम गिल्टी फील मत करना। मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं। वो उसे यूं शर्मिंदा होते देखकर जल्दी से बोली। शाहजेन ने लब भींचे। उसके पास कहने के लिए कुछ था ही कहाँ। कहीं जा रहे हो तुम? हाँ, बहुत दिन से काम पर नहीं गया ना, अब जाना पड़ेगा वरना प्रॉब्लम हो जाएगी। वो आस्तीन को फोल्ड करते हुए बोला। अब तो उसका जाना बहुत जरूरी था, जोहेब के बारे में जो जानना था। आई एम सॉरी, मेरी वजह से तुम इतने दिन घर पर रहे, ऐना ने शर्मिंदा होते कहा, लेकिन उसके घूरने पर चुप हो गई। उसने शबाना खाला से सुना था कि जिस जगह राहिल काम करता है वहां का मालिक बहुत सख्त है, और वो जानती थी अब राहिल को भी इसका गुस्सा बर्दाश्त करना पड़ेगा। दुनिया की सारी प्रॉब्लम्स की वजह तुम खुद को ही समझती हो ना, हद है। वो तासुब से बोला और ऐना मुस्कुराई। अच्छा निकलूं फिर मैं? खुदा हाफिज, टेक केयर। वो करीब होकर बोला और उसकी पेशानी को लबों से छूता बाहर निकल गया। अपने घर से होकर अब वो ऑफिस पहुंचा था। काफी दिन बाद वो यहाँ आया था, इसलिए सब उसकी आमद पर अलर्ट थे। सफेद रंग की गाड़ी के बिल्डिंग के पास रुकते ही वहां का माहौल बदल गया था। पीए ने गेट खोलकर उसे मॉर्निंग कहा और वो बाहर आकर संजीदा तासरात से बिल्डिंग के दरवाजे की तरफ बढ़ा। सर, जोहेब खान का ये लोन बहुत बड़ा बैंक फ्रॉड था। हमने बैंक मैनेजर को पकड़ा है
और काफ़ी सारी बातें पता चली हैं। उसके पीछे पीछे चलते हुए पीए ने उसे बताना शुरू किया। ज़ुहैब खान ने फेक प्रॉपर्टी पेपर्स के बिना पर ये लोन सेशन करवाया था। इस ज़मीन के अलावा उसने और भी बहुत सारी प्रॉपर्टी रहन के तौर पर दी थी जो इसकी नहीं थी। वो आगे बढ़ते हुए बहुत गौर से उसकी बात सुन रहा था। लिफ्ट के अंदर आते ही उसे ए-पैड दिया गया और ये 5 नहीं 7 करोड़ की रकम थी। कुछ पेपर वर्क बाकी था जिसके लिए 2 करोड़ रोके गए थे और कुछ दिन बाद दिए जाने वाले थे। शाहज़ैन ने इस दफा उसकी जानिब देखा। पता नहीं क्यों उसे हैरत नहीं हो रही थी, शायद वो यही उम्मीद कर रहा था। उसने बैंक मैनेजर को इस काम के लिए 50 लाख दिए थे। मैनेजर ने अपने कुछ ऑफिसर्स को साथ मिलाकर ये काम करवाया था। नॉमिनीज में उसने ऐना सरफराज का नाम दिया था। पीए ने अपनी बात जारी रखते हुए उसे मालूमात दी और ऐना के नाम पर उसका दिल डूब कर उभरा। कितनी तकलीफ होगी उसे ये हकीकत जानकर। लिफ्ट से निकलते हुए शाहज़ैन ने गहरी सांस ली। उसकी डेथ के बाद जब इन्वेस्टिगेशन हुई तो ये फ्रॉड सामने आया। बैंक ने अपनी रेपुटेशन बचाने के लिए उस पर केस नहीं किया और ये बात अंदर ही दबा दी। सिर्फ इस मैनेजर और कुछ ऑफिसर्स को डिसमिस कर दिया गया। ज़ुहैब खान के नाम की इस जमीन को बैंक ने अपने कब्जे में ले लिया है। वो घर अब बैंक प्रॉपर्टी है, फिर भी रकम बहुत बड़ी है, इसलिए नॉमिनी को एक मौका दिया गया है। उसने हाथ बढ़ाकर पीए से वो पेपर्स लिए और सबकी मॉर्निंग को सुनकर सर को जुम्बश देता अपने कैबिन में दाखिल हुआ। सर, पीए ने उसे विजिटिंग सोफा पर बैठे शख्स की तरफ मुतवज्जे किया। वो आकर उसके मुकाबल सोफे पर बैठा। वो शख्स पहले ही अपने यूं बुलाए जाने पर घबराया हुआ था कि आखिर ये कौन लोग हैं। शाहज़ैन को देखकर उसकी पेशानी पर पसीना चमकने लगा। तुम इस आदमी को कैसे जानते थे? शाहज़ैन ने पैर पर पैर जमाए सर्द लहजे में पूछा। मैं इसे नहीं जानता था सर, ये सब तो मैंने दिलावर खान के कहने पर किया था। उसने मुझे धमकी दी थी कि अगर मैंने इसकी बात नहीं मानी तो वो मेरी फैमिली को मार देगा। शाहज़ैन कब से इस नाम के सुनने का इंतजार कर रहा था। उसे यकीन था सारी कड़ियां वहीं जाकर जुड़ती हैं। मैं डर गया था, इसीलिए उसकी बात मान ली। इससे पहले भी वो झूठे नाम और कागजात की बिना पर ऐसे कई काम करवा चुका है। किसी भी फेक आईडी का इस्तेमाल करके वो बैंक से कर्ज लेता और 1-2 इंस्टॉलमेंट देकर इस इंसान को गायब करवा देता। लेकिन ज़ुहैब की अचानक मौत की वजह से ये मामला सामने आ गया। वो बिना उसके कुछ पूछे खुद ही सब कुछ उगलता गया और उसका रिएक्शन देखने लगा, जबकि वो होंठों पर मुट्ठी जमाए सोच में गुम था। ठीक है, तुम जा सकते हो। कुछ पल सोचते हुए उसने उस आदमी की तरफ देखा। वो बिना लम्हा जाया किए वहां से निकला। सर, हम 2 दिन से इस आदमी पर नजर रख रहे, अब तक तो कोई मशकूक बात सामने नहीं आई। लेकिन इस आदमी के जाते ही राजेश ने कहा तो उसने हाथ उठाकर उसे रोका। हाँ, उस पर नजर रखकर कोई फायदा नहीं। तुम ज़ुहैब के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकलवाओ, पता लगाओ कि वो दिलावर खान के कामों में किस हद तक शामिल था और इस शहर में आने के बाद से उसके एक सेकंड के बारे में जानना है मुझे। वो किस किस से मिला, कहाँ गया, क्या क्या किया, सब कुछ पता करो। वो उठकर एक बात पर जोर देते हुए बोला। ओके सर। राजेश ने सर हिला दिया। वो अपने कैबिन की तरफ बढ़ा। और सर, आज आपकी मीटिंग। अभी वो काम से मुतालिक बात शुरू करने जा रहा था कि शाहज़ैन का फोन बजा। हेलो, शाहज़ैन हियर। उसने फोन कान से लगाते हुए राजेश को बाहर ही रुकने का इशारा किया और खुद अंदर चला गया। भाई, आपको कुछ फोटोग्राफ्स भेजे हैं, देख लीजिएगा। शाहज़ैन की आवाज से पेशानी पर सिलवटें पड़ी क्योंकि उसने ब्रदर बड़ी नहीं भाई कहा था, मतलब कोई नाराजगी थी। और सब ठीक? उसने गैर महसूस लहजे में पूछा। फिलहाल तो सब ठीक है, संजीदा जवाब आया। रेशम? उसने रेशम का नाम लिया तो शाहवेज ने लब भींचे। रेशम ठीक नहीं है, आपने गलत किया भाई। एक बार बात कर लेनी चाहिए थी आपको। नाराजगी जाहिर कर दी, लेकिन उसके अंदाज पर शाहज़ैन को गुस्सा आया। मुझे सही गलत समझाने की जरूरत नहीं है, तुमसे बेहतर जानता हूँ। और उसे बता दो कि मुझसे बात करते वक्त जुबान को थोड़ा कंट्रोल में रखे। अगर आइंदा मेरी माँ का नाम भी लिया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। दांत पीस कर कहते उसने फोन बंद किया और शाहवेज तासुफ से फोन को घूरता रह गया। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज की एपिसोड आपको पसंद आई होगी।
जितने ज़्यादा लाइक्स इस वीडियो पर आएंगे उतनी जल्दी ही नेक्स्ट एपिसोड आपको मिल जाएगा। तो अब जल्दी जल्दी हर वीडियो पर लाइक्स देते जाइएगा और नेक्स्ट वीडियो जल्दी से पाते जाइए। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखें। अल्लाह हाफिज़।